जय हिंद बच्चों। बहुत रात बीत रही है, 11:17 हुआ है। मैं वीडियो बना रही हूँ दवा खाने के बाद। ये हो सकता है कि कुछ त्रुटि हो जाए। आधा तो समाप्त हो गया क्वेश्चन से। अब देखती हूँ कि पूरा क्वेश्चन फाइनल होता है या नहीं। तो पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे बाबू, प्रश्न को पढ़ेंगे। एक आयताकार ठोस की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। इस आयताकार ठोस के संपूर्ण पृष्ठों को ढकने के लिए 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी मार्बल पन्नियों की आवश्यकता होगी। तो ठोस, आयताकार ठोस क्या है, समझ लीजिए कि यही आयताकार ठोस है। आयताकार ठोस है, घनाकार नहीं है, घन नहीं है, क्योंकि इसका लंबाई ये पोर्शन हुआ और यह चौड़ाई हुआ। ये लंबाई जो है दिया हुआ है 15 मीटर, मान ले 15 मीटर, और इसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर, और फिर यह जो नीचे से ये वाला गया है, यह ऊंचाई हो गया 5 मीटर। तो आप समझ लिए कि आयताकार ठोस क्या है। यही आयताकार ठोस है। और आयताकार ठोस में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पृष्ठ या 6 सतह होते हैं, जिसमें आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं। यह दोनों बराबर, इस तरफ दोनों बराबर, ऊपर नीचे दोनों बराबर। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि ठोस क्या होता है। तो इसमें, इस आयताकार ठोस में कहता है कि मार्बल पन्नी चिपकाना है, उसे शोभने के लिए, सुंदरता के लिए चिपकाया होगा मार्बल पन्नी। तो कहता है कि पन्नी का जो है 25 सेंटीमीटर लंबी और तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ी पन्नी का माप बताया है। तो कितनी मार्बल पन्नियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम लोग प्राप्त करेंगे क्या चीज, आयताकार ठोस की संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी जितने पृष्ठ होते हैं आयताकार ठोस के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है। छोटा छोटा लिखेंगे बाबू, क्योंकि प्रश्न लिखा गया बड़ा बड़ा। आयताकार ठोस आयताकार ठोस के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल।
का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले नंबर होता है 2 गुना क्या चीज लंबाई और गुना चौड़ाई। उसके बाद होता है जोड़ चौड़ाई। इसमें नहीं अटेगा, लिखना पड़ेगा नीचे से, क्योंकि ऐसे भी एक में नहीं अट रहा है। क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुना लंबाई और गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद फिर जोड़ चौड़ाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। उसके बाद फिर जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। और उसके बाद फिर है लंबाई और गुना चौड़ाई। समाप्त हो गया इसका सूत्र। लंबाई गुने चौड़ाई, उसके बाद फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, उसके बाद फिर लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब निकालेंगे, यहाँ से फिर लिखते हैं ए आयताकार, बुच्ची बुच्ची लिख दिए है बाबू, ठोस के संपूर्ण आयताकार ठोस के संपूर्ण पृष्ठों यदि थोड़ा सा यह लंबा हो जाता है ऊंचा तो फिर हट जाएगा। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर, यहीं से शुरू कर देते हैं, 2 गुना लंबाई
और गुना चौड़ाई, फिर है जोड़ चौड़ाई और गुना ऊंचाई, फिर है जोड़ लंबाई 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 और गुना लंबाई गुना चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई और जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। तो इसी सूत्र पर ले चलेंगे। अब थोड़ा ऊपर हो गया है तो लगता है कि अटेगा, तो संपूर्ण पृष्ठों का संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर क्या कहता है, 2 दे दिए, 2 गुना गुना छोटी कोष्ठ छोटी कोष्ठ, उसके बाद लंबाई, तो प्रश्न में देखेंगे लंबाई दिया हुआ है खेत का 15 मीटर, खेत का नहीं ठोस का 15 मीटर और लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 गुने 10 और फिर जोड़ लंबाई गुने चौड़ाई, उसके बाद फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चौड़ाई तो है 10 मीटर और गुने ऊंचाई है 5 मीटर, तो हो गया 10 मीटर और गुना 5 मीटर, क्योंकि चौड़ाई गुने ऊंचाई दिया हुआ है, चौड़ाई है 10 मीटर, ऊंचाई है 5 मीटर, और फिर दिया हुआ है क्या चीज कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर। बस अब आपका बन जाएगा। यहीं से निकाल देते हैं इसका, बराबर 15 दहाई कितना हो जाएगा 150, उसके बाद फिर जोड़ 10 पचे 50 और फिर उसके बाद जोड़ 15 पचे 75, तो कितना हो जाएगा जोड़ जाड़ के 5 हो गया, 5 7 5 12 और 12 और एक नहीं दहाई, 7 5 12 और 12 5 17, 17 के 7
और एक है यहाँ, एक बकाया हो गया, 2 क्या हो गया, 275 वर्ग मीटर। 275 वर्ग मीटर को सही से लिख लेते हैं इधर, जोड़ करके आ गया 275 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल आता है वर्ग में। अब तो निकाल लिए आयताकार ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल, और सब में साटना है, यह सब में साटना है तो क्षेत्रफल आ गया। अब जो पन्नी दिया हुआ है मार्बल का, वह पन्नी का दिया हुआ लंबाई चौड़ाई, तो इसमें साटने में कितना पन्नी लगेगा, एक भाग में नहीं, इसके छोबो पृष्ठ में साटना है। तो उसके लिए हम निकालेंगे पन्नी का संपूर्ण ढकने के लिए 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी मार्बल पन्नी। अब मार्बल पन्नियों का निकाल देंगे क्षेत्रफल। मार्बल मार्बल पन्नियों का क्षेत्रफल। तो मार्बल पन्नी का क्षेत्रफल निकलेगा बाबू। तो लंबाई कुछ है और चौड़ाई कुछ है, इसका मतलब आयताकार है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 25 और गुने 20 तो कितना आ गया, 25 गुना 50 पर 1 शून्य और इतना वर्ग। अब कैसे करें, ऊपर उधर का दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो मैं इसे कैसे बढ़ाऊं। आयताकार का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ दे देते हैं जब खाली जगह रहेगा, लंबाई गुने चौड़ाई, बस। तो अब मार्बल पन्नियों का क्षेत्रफल मार्बल पन्नी मार्बल पन्नी का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिखना कोई जरूरी है नहीं, तो लंबाई गुने चौड़ाई है, तो इसका मतलब कि पन्नी का लंबाई है
25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो 25 और गुने 20 आ गया 25 दूनी 50। 50 पर एक शून्य और है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालेंगे, निकल गया इसका 500 वर्ग सेंटीमीटर। अब वहां दिया हुआ है 275 वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर को हम लोग वर्ग सेंटीमीटर में बदल दें तो ज्यादा सटीक और सही रहेगा। समझ में आ रहा है बाबू कि कहाँ से कौन है? बराबर जो दिया हुआ है तो लगता है इधर का पोर्शन है। क्षेत्रफल बराबर वहां से हाँ बाबू तो इसी का है। हाँ क्षेत्रफल बराबर दो बना लिए यहाँ से। ये निकल गया जो पन्ने का क्षेत्रफल। अब कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ ढकने के लिए चौड़ी कितनी मार्बल पन्नियों की आवश्यकता होगी। अब मार्बल पन्नियों की संख्या, मार्बल मार्बल पन्नियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? मार्बल पन्नियों की संख्या बराबर हो जाएगा। ऊपर चढ़ रहा है बाबू। कि संख्या मार्बल पन्नियों की संख्या बराबर आयताकार ठोस का क्षेत्रफल आयताकार ठोस का क्षेत्रफल और बटा और थोड़ा सा ऊपर करके दे रहे हैं। लग रहा है कि
झुकने बढ़ रहा है बाबू, क्या होगा? एक पन्ने का क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा है, यही तो पूछता है कि कितनी आवश्यकता होगी। तो मार्बल पन्नियों की संख्या बराबर हो जाएगा संख्या बराबर हो गया बच्चा, क्या चीज? मार्बल पन्नियों की संख्या बराबर बराबर क्या है, कितना क्षेत्रफल है? तो ठोस का क्षेत्रफल है कितना? 275 वर्ग मीटर। 275 वर्ग मीटर और बटा इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 500, मार्बल पन्नी का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 500 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये वर्ग मीटर है और ये वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर। और ये है वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए कि एक वर्ग मीटर और एक वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा मीटर, वर्ग मीटर से वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10,000 से गुना करेंगे। तो 4 शून्य इसी पर दे दें या तो फिर अलग से भी 10,000 दे सकते हैं। लगता है इसी पर दे दें, जगह कम है। 1 2 3 4 और उसके बाद बटा हो जाएगा 500। यह तो वर्ग सेंटीमीटर में है ही। ओह, ऊंची शून्य पड़ा है। बटा 500। अब काटेंगे, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य। अब 5 से कट जाएगा, कहाँ जगह है जो करें गुना भाग? देखिए 5 पचे 25, 5 पचे 25 और यहाँ बच गया 2, तो हो गया 2 पर 5 25। 5 पचे 25, 27 है तो 25 घटाएंगे तो बच गया 2, फिर 5 पचे 25 और बच गया 2 शून्य।
आज तो लगता है कि इसे सुखाड़ी का बीमारी हो गया है। और ये कट गया। और 2 सुन, इतना बच्चे 5500 बच्चे 27,500। ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो आया कितना? अब बन गया मार्बल पन्नियों की संख्या बराबर आ गया 5500। इतना मार्बल पन्नी लगेगा। यही हो गया आंसर, यही पूछ रहा है। तो बाबू लगभग 12 बजने को हैं। आप लोग हो सकता है कि नहीं करें। मेरी नातिन आई थी और उसी के साथ खेलते खेलते मुझे टाइम नहीं मिला। तो बेस्ट ऑफ लक बाबू। जय हिंद, जय भारत।